हेलो जेंटलमैन, स्वागत करते हैं आपको यूनिक राइट टेक्निकल क्लासेस में, जहाँ पे आपको बिहार से संबंधित डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए आपका सिलेबस समाप्त किया जाएगा। यहाँ पे जो एक्यू का सिलेबस है उसको भी समाप्त किया जाएगा और जो डिप्लोमा के लिए एसबीटी का है उसका भी सिलेबस यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। तो आज हम सेमेस्टर थर्ड जो कि बीटेक के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके लिए हम यहाँ पे लेक्चर का वीडियो बना रहे हैं, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए कॉमन पेपर है। और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। काफ़ी करके जो जिनका ब्रांच पेपर सिविल होता है या मैकेनिकल होता है बहुत का कैरी लगता है। तो आज हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पे सिलेबस वाइज टोटली हम इसका बताएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहला जो वीडियो है ये मेनली रूप से इंट्रोडक्शन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका बाय द वे सिलेबस से ही मिलता जुलता रहेगा, टोटली सिलेबस को कवर किया जाएगा। ये क्लास 1 है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको वीडियो ले चलते हैं। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए। जो सिलेबस है वहाँ पे आप सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस आपके 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला मॉड्यूल फर्स्ट है, सबसे पहले आपका मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड और मॉड्यूल फोर्थ मॉड्यूल में करके आपका सिलेबस को पूरा कवर किया गया है। तो इसको पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए कम से कम 15 से 20 क्लास लगेगा, 15 से 20 क्लास लगेगा। अगर 20-20 मिनट का 15 से 20 वीडियो डाल दें तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है बीटेक के लिए सबको इससे फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन हो और वीडियो को हम आपके लिए बना सकें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल 1 पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल का। इलेक्ट्रिकल मटेरियल क्या क्या होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली रूप से यूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, तीसरा होता है इंसुलेटर। तो बेसिक रूप से आपने 12 में पढ़ा होगा कि कंडक्टर किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत फास्ट रूप से ट्रांसफर कर दे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे इजिली रूप से, वो कंडक्टर हो गया। इंसुलेटर किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास न कर पाए। और सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं, जो कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी का पास करे वो कंडक्टर से कुछ कम मात्रा में पास कर पाए, वो होता है सेमी कंडक्टर। वही यहाँ पे है, देख लीजिए। सबसे पहले आता है कंडक्टर। तो कंडक्टर तो अभी जाएंगे। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली रूप से पास करते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करे लेकिन कुछ कम मात्रा में पास कर पाए, उतना इजिली फ्लो नहीं कर पाए, वो हो गया सेमीकंडक्टर। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन। उसके बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का एग्जाम्पल वही हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, माइका हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं हो पाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं। आपका अपना सिलेबस में देखिए, मेनली रूप से आपको पढ़ना है सेमी कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो उसके बेसिक जानकारी रखिए कि कंडक्टर इंसुलेटर होता क्या है, और मेनली रूप से आपको सेमी कंडक्टर पढ़ना है, इसलिए सेमी कंडक्टर पर बात करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, जिसको इंसुलेटर कहा जाता है। कहने का मतलब सेमीकंडक्टर वो होता है जिसका कंडक्टिविटी होता है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जो होता है वही होता है सेमीकंडक्टर। यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका एग्जाम्पल हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन। और जो एक्सट्रिंसिक होता है उसमें 2 टाइप होता है, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। ये कैसे कैसे होता है हम आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहने का मतलब हो गया कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन से मिलकर बंधा होता है, मिलाया जाता है। या तो प्योर जर्मेनियम होगा या तो प्योर सिलिकॉन होगा, वहां पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसे फॉर्म होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर इन ए प्योर फॉर्म कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका क्या होता है कि चूंकि इसमें सिर्फ जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन होता है, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा ही कम होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलिकॉन लिया गया है और आप जानते हैं कि सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे भी सिलिकॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस दोनों में कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाए हुए हैं। चूंकि ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बने हुए हैं तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो तो यहाँ पे इसमें कंडक्टिविटी हो नहीं पाता है। फिर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फ्री हो जाता है, बाहर निकल जाता है बॉन्ड से। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी थोड़ा मोड़ा होने लगता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है जो बहुत ज़्यादा कम होता है। और चूंकि यह सिर्फ प्योर, देखिए हमें हर एक जगह सिलिकॉन ही है, पूरा सिलिकॉन से ही मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं प्योर, इसलिए इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। वही लिखा हुआ है एट 0 केल्विन ए सेमीकंडक्टर सर्व एज ए इंसुलेटर। अगर ये 0 केल्विन टेम्परेचर हो तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है ये टूट नहीं पाता है। चूंकि बॉन्डिंग टूट नहीं पाता है तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कोई मौजूद नहीं होता है, इसीलिए लिखा गया है कि एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर सर्व एज ए इंसुलेटर। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर हो केल्विन पे तो जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे जैसे फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि इसका बॉन्डिंग जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग, वहां से इससे कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसके चलते फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी थोड़ा मोड़ा होने लगता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस डायग्राम को याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे तो डायग्राम को आप बना दीजिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर था वो जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ था, लेकिन चूंकि सिलिकॉन से तो प्योर बन रहा था, तो इसमें क्या कहते हैं कि चूंकि प्योर है तो कोवैलेंट बॉन्डिंग अच्छा से बन पाता है, तो इलेक्ट्रॉन टूट नहीं पा रहा था। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हो इसलिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है, जो इम्प्योरिटीज मिलता है जिसके चलते इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इजिली कंडक्टिविटी होने लगता है। तो इसीलिए इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसको इम्प्योर भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, बाई एडिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ सुटेबल सब्स्टिट्यूट्स एटम नॉन एज इम्प्योरिटीज। कुछ इसमें एटम्स को मिलाया जाता है जो कि इम्प्योरिटी के नाम से जाना जाता है, ताकि जो इसका कंडक्टिविटी हो वो उसको इंक्रीज कर सके। और जो इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं उसी को डोपिंग कहा जाता है, जो इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है उसी का टेक्निकल नेम में डोपिंग कहा जाता है। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों क्या अंतर है वो हम आगे देखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि फास्फोरस को लिया जाता है। फास्फोरस के पास जो आउटर मोस्ट शेल में होता है वहां पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 1 2 3 4, अब एक फ्री हो गया 5। और सिलिकॉन के पास 4 होता है, तो एक सिलिकॉन का इससे बॉन्ड बना लिया, एक सिलिकॉन का इससे बॉन्ड बना लिया, एक सिलिकॉन इससे बॉन्ड बना लिया, एक सिलिकॉन इससे बॉन्ड बना लिया। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन और रह गया वो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर था जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते थे, उसमें हम जब फास्फोरस को इम्प्योरिटीज के रूप में मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह जाता है, और जब इसको टेम्परेचर और हम इंक्रीज करते हैं तो जो इससे जो कोवैलेंट बॉन्डिंग था ये भी टूटता है और इससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जिससे कि कंडक्टिविटी बढ़ जाता है।
इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेजोरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होता है, और होल क्या होता है, माइनॉरिटी में होता है। होल कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाता है, फ्री होकर यहाँ पे निकल गया, तो अब तो यहाँ पे पहले जो इलेक्ट्रॉन था तो वहाँ पे होल बन गया, तो उसी को होल कहा जाता है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, वही लिखा हुआ है, इम्प्योरिटी सच है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस एंड बिस्मुथ। इस सब के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ताकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेता है, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में मदद करता है। तो इसी को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसी को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। देखिए, इम्प्योरिटी एडेड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो फास्फोरस था उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो जो कि एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया था, फ्री रह गया था, इसीलिए इसको इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, ताकि इंक्रीज की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। एल्सो नोन एज डोनर एटम, इसको डोनर एटम भी कहा जाता है, इस नाम को भी याद रखिएगा। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरिज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बताए ही, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक फ्री रह जाता है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, और होल्स क्या रहता है, माइनॉरिटी में रहता है। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो देखिए, ये दोनों एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों टाइप्स थे किसका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो दोनों में इम्प्योरिटीज को मिलाना है, लेकिन अंतर क्या है कि जो एन टाइप में इम्प्योरिटी मिलाया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा था, कहने का मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसको मिलाया गया था। लेकिन जो पी टाइप में इम्प्योरिटी मिलाया जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। जैसे में अल्युमिनियम, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, पहले से सिलिकॉन था, और इसमें यहाँ पे इम्प्योरिटीज के रूप में किसको मिलाया गया, अल्युमिनियम को मिलाया गया। अल्युमिनियम हम लोग जानते हैं कि अल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में, 3 होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन 3 था, लेकिन सिलिकॉन को कितना चाहिए, 4 चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो एक सिलिकॉन तो इससे बना लिया, एक सिलिकॉन इससे बना लिया, एक सिलिकॉन इससे बना लिया, जो लेकिन जो ये सिलिकॉन था इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, होल रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पी टाइप में होता है, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, और जो होल होता है उसकी संख्या यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे मेजोरिटी में कौन होगा, मेजोरिटी में होगा होल, और माइनॉरिटी में कौन होगा, माइनॉरिटी में होगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये बात लिखा गया है, इम्प्योरिटीज सच है अल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम एलिमेंट हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है इम्प्योरिटीज के रूप में। पॉइंट को याद रखिएगा। Impurities are added in p-type semiconductor in order to increase the number of holes। चूंकि यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री का वो 3 ही है, और सिलिकॉन को चाहिए कितना, 4 चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसको इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है ताकि होल्स के नंबर को इंक्रीज कर सके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो माइनॉरिटी में रहेगा, और होल जो होगा मेजोरिटी में रहेगा। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरिज आर होल्स, वही लिखा हुआ है, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन द माइनॉरिटी, सेम बात लिखा हुआ है, उसको समझा दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं आपको। अब आइए, पढ़ना होगा आपको सिलेबस में, देखिए डायोड पढ़ना होगा कि डायोड किसको कहते हैं। अभी आपको सेमीकंडक्टर पढ़ा दिए, उसके बाद सेमीकंडक्टर के बाद आप लेके चलते हैं डायोड किसको कहते हैं। देखिए, डायोड एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। डायोड का हम लोग यूज वहां पे करते हैं जहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है उसका डायरेक्शन एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन उसको फिक्स करना होता है, वहीं पे हम लोग इसको डायोड का प्रयोग करते हैं। इन सर्किट डायग्राम ए डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्रायंगल विथ लाइन अक्रॉस वन वर्टेक्स। जो सर्किट डायग्राम होता है वहां पे डायोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी आपको उसको फिगर भी दिखा देते हैं।
यहाँ पे देखिए ये हमारा डायोड है। इसको आप किसी भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं इजीली रूप से। और जब इसको डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हम उसको डायग्राम के रूप में इस प्रकार से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक ट्रायंगल है और यहाँ पे इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है और डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए, यही है आपका डायोड का डायग्राम। आज का जो वीडियो था जितना ही है, इसके बाद हम सिलेबस वाइज जो भी है आपका शुरुआत से उसको हम कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आपको सिलेबस वाइज टोटली वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। एक बार फास्ट आपका रिवीजन करवा देते हैं टोटली का। फास्ट एक बार फास्ट आपका रिवीजन करवा देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मटेरियल की बात आ गया। इलेक्ट्रिकल मटेरियल में 3 प्रकार का होता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर हो गया जो जिसका कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है वो कंडक्टर हो गया। इंसुलेटर हो गया जिसका कंडक्टिविटी 0 के करीब होता है वो इंसुलेटर हो गया। और सेमीकंडक्टर वो हो गया जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है, वो हो गया आपका सेमीकंडक्टर। उसके बाद आता है कि सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है। सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसको प्योर होता है, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है। इम्प्योरिटीज भी 2 प्रकार से मिलाया जाता है, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है उस इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है उस इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा किस में होती है, तो जो कहता है कि इम्प्योरिटी की संख्या ज़्यादा किस में होती है, जिसमें एन टाइप है उसमें इम्प्योरिटीज की संख्या ज़्यादा होती है, और जो पी टाइप है उसमें इम्प्योरिटीज की संख्या कम होता है। कहता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में इम्प्योरिटीज का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ज़्यादा होता है। इसमें पेंट्रा वैलेंट इम्प्योरिटीज होता है जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। और पी टाइप में होता है ट्राई वैलेंट होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एन टाइप का एग्जाम्पल फास्फोरस मेल रूप से हो गया और पी टाइप का अल्युमिनियम हो गया। वही है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया जो प्योर हो गया, इसमें सिर्फ प्योर सिलिकॉन का ही मात्रा रहता है और सिलिकॉन सब आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग इजीली बना के रखते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी होता है बहुत कम होता है और 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। एक्सट्रिंसिक हो गया जिसमें हम कुछ एटम्स को मिलाते हैं इम्प्योरिटीज के रूप में, जिसको टेक्निकली फॉर्म में डोपिंग कहा जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में हो गया फास्फोरस हो गया, फास्फोरस के पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एक इसमें फ्री रह जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये बॉन्ड भी टूटता है, इससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और जिससे कि कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें जो होता है इसको मिलाया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन के नंबर को इंक्रीज किया जा सके। पी टाइप में देख लीजिए, पी टाइप में अल्युमिनियम को मिलाया जाता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन ही है तो यहाँ पे होल पे मेजोरिटी में रहता है। यहाँ पे पी टाइप का देख लीजिए, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इसको मिलाया जाता है ताकि इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स, होल्स के नंबर को इंक्रीज करने के लिए। फिर डायोड हो गया जो किसी एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो को करने के लिए इसका मेनली रूप से यूज किया जाता है, उसको डायोड कहते हैं। ये डायोड का फिगर हो गया।
एडिट हो गया। फिगर को आप देख लीजिए, इस फिगर को एग्जाम में पूछे तो बना दीजिएगा। यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो हमको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। थैंक यू।